Hello everyone, a very good evening to all and welcome to Film Cam Academy। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। जो नॉन सब्सक्राइबर्स है वो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक में अक्सर जो है गलतियां हो जाती है। हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ते हैं, उनके लिए हीट और वर्क के फॉर्मूलाज निकालते हैं, फिर हमें याद नहीं रहते या फिर उनमें हम कुछ ना कुछ कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इसी सारे डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर हम वर्क एंड हीट और साथ में इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आखिर तक बने रहे मेरे साथ, बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है थर्मोडायनामिक्स का। तो शुरू करेंगे हम आज का लेक्चर आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ। सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर हम प्रोसेस आइसोथर्मली ले जा रहे हैं, यानी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, तो हम कैसे जा रहे हैं? आइसोथर्मली, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। सिर्फ इतना कहना सही नहीं रहेगा, इसको हम dt इक्वल्स टू 0 कहेंगे, यानी कि छोटा सा छोटा टेम्परेचर का चेंज भी यहाँ पे हम 0 मानेंगे। ठीक है, यानी यही सही कंडीशन होगी टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस की। यहाँ पे P1, V1 और टेम्परेचर कांस्टेंट, और जब हम सेकेंड पोजीशन पे आएंगे तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो चुके होंगे, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सारी प्रोसेसेस में जो है हम मानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि जो है आइडियल गैस को हम कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर एन आइडियल गैस ट्रांसफॉर्म आइसोथर्मली। ध्यान से इसको जरा समझिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। देखिए, अब टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो आपको पता है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हर एक फॉर्मूला, हर एक सारा का सारा प्रोसेस इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और एट द एंड जो है हम इसको पूरा समराइज कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे गलतियां भी काफी हो जाती है। ठीक है, तो यही एक लेक्चर में आपको सारा प्रोसेस का समझा दूंगा और एट द लास्ट जो है आपको एक इजी वे में मैं आपको सारा समराइज कर दूंगा ये। ठीक है, तो चलिए पहले सारा पूरा कंटेंट समझते हैं, फिर उसके बाद उसको समराइज कर देंगे। चलिए, तो इसका मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिलता है? ये क्या होता है? इट इज एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी ये चीजें। जस्ट अ सेकेंड ना। ठीक है, अब देखिए वो ये जो, सॉरी यार माइक गिर जा रहा है। तो ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थे हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला का फिर ग्राफ जो होगा, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, हम ये प्रेशर वॉल्यूम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा कुछ आने वाला है। इसको तो फिर से जरा ड्रॉ कर देता हूं। तो जो हमारा जो ग्राफ है कुछ ऐसा कुछ आने वाला है हमारा ग्राफ। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें पता है कि प्रोसेस जो होती है वो दो तरीके से हम इसको ले जा सकते हैं। एक तो ले जा सकते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को पहले हम देखते हैं। हमें पता है कि P1 V1 T से जब हम P2 V2 T जब हम रिवर्सिबल
आइसोथर्मल प्रोसेस जाएंगे जब हम, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वर्क डन W will be equals to माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और आपको ये चीज भी पता है कि P एक्सटर्नल जो होता है वो P इंटरनल के बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन ये जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है ना, ठीक है। तो अब जरा इसको ध्यान से देखिए आप, हम आइडियल गैस के लिए डिराइव कर रहे हैं ना, तो PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर इज इक्वल्स टू nRT बाई V। जब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क का जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, dV बाई V। और आपको पता है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट्स हम पुट कर देते हैं V1 से V2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला जो है वो कुछ माइनस nRT ln V2 बाई V1 ऐसा आ जाएगा। और आपको ये चीज तो पता होगी कि V2 बाई V1 जो होता है वो इक्वल्स टू P1 बाई P2 होता है, ठीक है। तो यहां से हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ln P1 बाई P2, या फिर इसको अगर हम रेसिप्रोकल इसको उल्टा कर दे, ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ln P2 बाई P1। तो ये तीनों फॉर्म में हमने वर्क को आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उसका फॉर्मूला हमने ढूंढ लिया, ठीक है। तो साथ में आप नोट करते रहिएगा, देखिए मैं फिर से स्लाइड लगा देता हूँ, जो साथ साथ में आप जो है वो ये सब नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रोसेस के लिए हम इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी U, वैसे आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी जो है हम यू फाइंड नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली जो फाइंड करते हैं वो डेल्टा यू होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं, जो कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट माना है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो जीरो आ जाएगा। और आपको ये चीज भी पता है कि डेल्टा एच जो होता है वो इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी होता है, लेकिन डेल्टा टी जो है यहाँ पे वो तो जीरो है, इसका मतलब कि डेल एच भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये सब तो सही है, अब एक हीट कैलकुलेट करना बाकी रह गया है। और आपको ये चीज पता है कि हीट जो होता है वो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू होता है, और डेल्टा यू क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो हीट क्या हुआ, माइनस ऑफ वर्क डन। इसका मतलब मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, हीट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। तो हम हर एक प्रोसेस के लिए जो है इस तरह से इन वेरिएबल, इन हीट और टेम्परेचर, सॉरी हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और एंथैल्पी, इनको हम फाइंड करेंगे। ये मतलब हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए कर लिया। अब जो है इसी को हम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए भी फाइंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडियाबैटिक के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के बारे में बात करते हैं। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल
जब हम किसी प्रोसेस को इरिवर्सिबली ले जाएंगे, ठीक है, जब हम किसी प्रोसेस को P1 V1 T से इरिवर्सिबली P2 V2 T ले जाएंगे, आपको एक चीज पता है कि U जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, जो H है वो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो ये दोनों चीज तो क्या आ जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0 आ जाएंगे। किसके लिए? फॉर आइडियल गैस के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर आइडियल गैस के लिए जो होता है डेल्टा H क्या होता है, आइडियल गैस के लिए जो डेल्टा H होता है वो होता है N, just a second, N से P डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा H भी तो चेंज नहीं होगा। तो एट द एंड हमें फाइंड करना है एक तो वर्क और एक तो हमें फाइंड करना है हीट। अब इन दोनों को हमें इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फाइंड करना है, ठीक है। और अब आपको पता है कि जो वर्क जो होगा वो होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल इंटू dV, ठीक है। और आपको ये चीज भी पता है कि यहाँ पे जो है P एक्सटर्नल पूरे वर्क के दौरान वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसके क्या है कि माइनस P जो है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन जो होगा वो किसका होगा, dV का। अब हम लिमिट दे देते हैं इसको V1 से V2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस P इंटू डेल्टा V, कुछ ऐसा आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस P इंटू V2 माइनस V1, बिकॉज हमें पता है कि P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप जरा देखिए इसको, वर्क डन जो होता है ना वो हमें क्या मिला, माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1, क्योंकि हम यहाँ से P1 V1 T से लेके P2 V2 T में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम सारा प्रोसेस करते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा होने वाला है, P2 वाला। P2 वाला जो प्रेशर इन्होंने दिखाया है वही होने वाला है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि लगने वाला प्रेशर जो बाहर की तरफ जो होगा, ठीक है, हम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। P1 V1 और यहाँ पे बाहर का जो है वो P2 और जो नया वॉल्यूम जो बनेगा वो V2, ठीक है। तो जो प्रेशर जिसके अगेंस्ट काम होगा या फिर जिसकी वजह से काम होगा वो तो एक्सटर्नल प्रेशर ही होगा, ठीक है। तो यानी यही प्रेशर के रिस्पेक्ट में तो वर्क का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल कौन सा होगा, P2 होगा, और चेंज तो आपको पता है V2 माइनस V1। अब जरा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम, माइनस P2 V2 प्लस P2 V1, और माइनस P2 V2 को हम NRT भी लिख सकते हैं, माइनस NRT प्लस P2 इंटू V1। तो आपको ये चीज तो पता है कि पहले ना हम यहाँ पे NRT को कांस्टेंट ले लेते हैं, NRT को माइनस NRT यहाँ पे हम कांस्टेंट ले लेते हैं, 1 माइनस P2 V1 अपॉन NRT आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको देखिए आप, हमारे पास इतना तो हमें मिल चुका है। अब प्रेशर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, P इज इक्वल्स टू NRT अपॉन V होता है। तो यहाँ पे हम P2 की बात कर रहे थे, अब V2 होगा, तो माइनस NRT इंटू 1 माइनस NRT V1 अपॉन NRT V2, NRT कट हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, माइनस NRT 1 माइनस V1 बाई V2।
तो ये कुछ हमें फॉर एक्सटर्नल प्रेशर को जब हम यहाँ पे यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस से जब हम जाते हैं आइसोथर्मली, तब हमें कुछ ऐसा वर्क का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। या फिर इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस P2 बाई P1, ठीक है, क्योंकि V1 माइनस V1 बाई V2 इज इक्वल टू P2 बाई P1, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे। अब हीट के बारे में देखते हैं, हीट, ठीक है। हीट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें चर्चा क्या करनी थी, हीट जो होता है वो डेल्टा यू माइनस डबल यू होता है, ठीक है। तो डेल्टा यू आपको पता है 0 है और माइनस डबल यू हो गया, तो नेगेटिव साइन बस लगा दो, तो यहाँ पे हीट क्या मिल जाएगा, nRT 1 माइनस V1 बाई V2। ये हमें यहाँ पे हीट का भी फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। तो हमने बहुत ही इजी तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सॉरी आइसोथर्मल के लिए हम रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली दोनों तरीके से हमने इनका वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, इन चारों को हमने चारों का फॉर्मूला हमने इजीली निकाल लिया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सेम चीज जो है हम एडियाबेटिक के लिए हम करते हैं, ठीक है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, जहाँ पे Q इज इक्वल टू 0, Q यानी एनी ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू 0, यानी कोई भी हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक छोटा सा इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। इस इक्वेशन का जो है यहाँ पे यूज आएगा, तो इसको जरा पहले नोट कर लेते हैं, पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। पॉइसन इक्वेशन क्या है, दिस आर सेट ऑफ इक्वेशन, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, इसको जरा ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है, which shows relationship between initial, इसको बहुत डिटेल में डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा पॉइसन इक्वेशन क्या है उसका रिलेशन में लिखा देता हूँ आखिर में, उसको जरा नोट कर लीजिएगा और ये आपको क्या इक्वेशन में आपको हेल्प करेगा, यूज में आएगा आपके, ठीक है। वेरिएबल्स ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा इसके, ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हमें क्या चीज मिली थी, देखिए इसको मैं थोड़ा करा ही देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लॉ में हमें क्या चीज देखने को मिली थी, एक रिलेशन मिला था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डबल यू, ये हमें फर्स्ट लॉ से हमें देखने को मिला था, ठीक है। अब आपको पता है कि एस क्यू इज इक्वल टू 0, यानी हम ये चीज सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइसन इक्वेशन है वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है, देखिए। अब यहाँ पे डेल्टा यू क्या आ जाएगा, वर्क डन के इक्वल में आ जाएगा, और डेल्टा यू जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस और जो एडियाबेटिक प्रोसेस और आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू जो होता है वो एन सी वी डी टी होता है ना, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डी वी, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब यहाँ पे जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक और चीज है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पॉइसन इक्वेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, सो P इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी। तो ये चीजें कुछ जो है पॉइसन इक्वेशन यूज करने से पहले चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन सी वी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी बाई वी इंटू डी वी, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सटर्नल प्रेशर यही होने वाला है। अब जरा देखिए, अब एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा नहीं, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसलिए हमने प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। एन एन जो होगा वो यहाँ पे कट हो जाएगा, छोटी सी बात है। अब जरा इसको देखिए, सी वी जो होगा वो तो ऑब्वियसली जो है वो बाहर आ जाएगा, तो डी टी अपॉन टेम्परेचर को यहाँ पे नीचे ला दो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पुट कर दो, और वो ये भी जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आर होगा dv बाई वी। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से जरा देखें, Cv जो है टेम्परेचर को हम लिमिट्स दे देते हैं T1 से T2, dt बाई टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन है, बोथ साइड इंटीग्रेट हो गया है, और यहाँ पे क्या है dv बाई वी। तो क्या हमें मिलेगा, Cv ln T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू R माइनस आर, माइनस का साइन पुट करना मैं भूल गया यहाँ पे, सॉरी, माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन, लिमिट्स पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिला है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, एल एन टी टू बाई टी वन टू द पावर सी बी इक्वल्स टू एल एन वी वन बाई वी टू, इसको मैंने उल्टा कर दिया है ना, ठीक है, पावर आर, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे वी टू बाई वी वन से मैंने वी वन बाई वी टू कर दिया, तो माइनस का साइन जो होगा वो यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों साइड एल एन है, इसको हम निकाल सकते हैं, यानी हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टी टू बाई टी वन टू द पावर सी बी इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू टू द पावर आर। ये मैथमेटिकल बात है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आपको समझ, ये आप समझ सकते हैं। तो टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू v1 बाई v2 r माइनस सी वी, हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी r माइनस सी वी नहीं लिख सकते, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, r माइनस सी वी नहीं, r बाई सी वी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल बात है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो है T2 बाई T1 टू द पावर CB इक्वल्स टू V1 बाई V2 टू द पावर R, तो T2 बाई T1 इक्वल्स टू V1 बाई V2 R बाई CV, इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाली बात है ये सब। अब इसको जरा आप, अब डेरिवेशन जो है मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये अब ऑब्वियसली कंप्लीट होने आया है, तो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2। आप डेरिवेशन याद ना रख के इसको सिर्फ जो है पॉइसन इक्वेशन को अगर याद रख लोगे ना, फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन जो है पॉइसन इक्वेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जो है हम आगे यूज करने वाले हैं, लेकिन डेरिवेशन जो है अगर किसी को चाहिए तो मैं पूरा डेरिवेशन यहाँ पे करा ही रहा हूँ। तो सीपी, सॉरी क्या था, आर बाई सी बी था, आपको पता है कि आर बाई सी बी है। ठीक है, सीपी माइनस सी बी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो इसको जरा पुट कर दो यहाँ पे, कि हम आइडल गैस पहले ही कंसीडर करके चल रहे हैं, V1 बाई V2 Cp माइनस Cv अपॉन Cv, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 Cp बाई Cv माइनस 1 हो गया, और Cp बाई C1 क्या होता है, गामा माइनस 1। यहीं से हमें, यही हमारा होता है पॉइसन्स इक्वेशन। ठीक है, तो इसको जरा आप परफेक्टली नोट कर लीजिए, पॉइसन्स इक्वेशन जो है ये आपको आगे काम आने वाला है। यहाँ पे आपको पता क्या चलता है, पता है, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, T2 V2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V1 पावर गामा माइनस 1। इससे क्या पता चला कि TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हमें कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम
टेम्परेचर जो है ना, इसको अगर हम पीवी इक्वल्स टू आरटी होता है, एनआरटी होता है, ठीक है, टेम्परेचर को सब्जेक्ट बना ले, पीवी बाई एनआर आ जाएगा, यानी पीवी अपॉन एन आर इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो रहा है। यहाँ पे आप जरा इसको देखें, ये जो है एन, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीज को मैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा आगे ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी डिराइव कर देता हूँ, ठीक है। जरा इसको देखिए आप ध्यान से, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, P2 V2 अपॉन NR इंटू वी टू द पावर, V2 लिख देते हैं, ठीक है, इंटू V2 टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू P1 अपॉन NR V1 टू द पावर गामा माइनस वन, NR कट हो जाएगा, तो P2 इंटू V2 टू द पावर गामा माइनस वन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये V2 टू द पावर गामा हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल इसको जो है आप एक्सपोनेंशियल को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, यानी फिर से हमें एक नया रिलेशन क्या मिला, एक तो हमें क्या मिला था, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट मिल रहा था, और यहाँ से हमें क्या मिला, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू, ये भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये चीजें जो है हम ये चीजों से जो है हम एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं, और हमें इससे क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइजन्स इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इन फॉर आइडियल गैस जो है हमें रिलेशन भी यहाँ पे इक्वेशन भी हमें मिल चुका है, ठीक है। चलिए फिर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लिखते हैं यहाँ के P1 V1 T, जब रिवर्सिबल हम एडियाबेटिक, ठीक है, P2 V2 T। जरा आप ध्यान से इसको देखिए, आप यहाँ पे हीट जो है ना Q, वो तो Q इज इक्वल टू 0 है, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन जो होगा वो आपको पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U W के बराबर हो जाएगा, और W भी हमें N से भी dt के बराबर मिल जाएगा, और Cp माइनस Cv जो होता है वो इक्वल्स होता है R। इसको जरा इस तरह से हम लिखते हैं, माइनस वन इक्वल्स टू R अपॉन Cv। जरा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहीं पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। Cp बाई Cv क्या आता है, गामा माइनस वन, यानी यहाँ पे क्या इसका आंसर आएगा R बाई Cv, ठीक है, यानी हमें गामा माइनस वन क्या मिल रहा है, R बाई Cv मिल रहा है, यानी Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। अब आप जरा इसको ध्यान से देखें, इसको जरा पुट कर दे इसमें, यानी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क डन और डेल्टा यू जो है वो इक्वल ही रहेंगे, क्या रहेंगे, एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू T2 माइनस T1, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाने वाला है, वर्क डन हो जाएगा। और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी भी सेम है, तो ये इंटरनल एनर्जी भी हम लिख सकते हैं डेल्टा यू, ठीक है। अब जो है हमें फाइंड करनी है वो है एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आता है, एंथैल्पी एन सी पी इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। तो इसको आप जरा ध्यान से देखें, इसको सॉल्व, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं यार, इसको सीपी का सीपी ही रखते हैं, ठीक है। डेल्टा एच जो होता है वो इसमें कोई डेरिवेशन है नहीं, इसको सेम टू सेम इसी तरह से हम रखते हैं। लेकिन जब हम इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब हम पढ़ते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम इसको पढ़ने की ट्राई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्सटर्नल जो होता है वो तो कांस्टेंट हो जाता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है, और Q जो होता है वो 0 हो जाता है, वर्क डन जो होगा वो तो
डी यू के इक्वल होगा, यानी वर्क जो होगा वो होगा एन सी वी डी टी, और सी वी जो है वो क्या है, आर अपॉन गामा माइनस वन। सिमिलरली सेम चीज वर्क हमें क्या मिलेगा, एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन। यही चीज हमें सेम टू सेम यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। और डेल्टा यू जो होगा वो भी यही चीज होगा, एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन। और डेल्टा एच आपको पता है, एन सी पी टी टू माइनस टी वन। लेकिन एक चीज है हियर, we cannot apply Poisson's equation। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस किसी भी रिलेशन में हम पॉइसन का इक्वेशन अगर हम यूज करना चाहे, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या तो फिर टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल के लिए है, ठीक है। तो मेनली जो कंपैरिजन रहता है वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज को थोड़ा हम समराइज करके आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को हम जरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आपके लिए जो है एक बहुत आसान तरीका बन जाएगा इनको याद रखने के लिए। पहले तो हम ये सब कर रहे हैं किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं रिवर्सिबल लिख देता हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, irreversible isothermal, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है। क्या कर दिया यार, सॉरी यार, इसको मैं थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर देता हूँ, उसको आप समराइज इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे वर्क लिख दूं, तो वर्क जो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए हमें क्या मिला था, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए क्या मिला था, माइनस एन आर टी एल एन, सॉरी माइनस एन आर टी माइनस एन आर टी वन माइनस वी वन बाई वी टू। अब तक जितने भी डेरिवेशन हमने इन सारी प्रोसेस के लिए किए, इन सब को हम यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे, एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन, और यहाँ पे एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन, ठीक है। फिर हीट, हीट हमने चारों के लिए क्या डिराइव किया, हीट का फॉर्मूला यहाँ पे एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, रिवर्सिबल के लिए एन आर टी, फिर से एल एन लिख दिया मैंने, वन माइनस वी वन बाई वी टू, और एडियाबैटिक के लिए तो जीरो आती है, ठीक है। फिर एंथैल्पी का चेंज देख लेते हैं, आइसोथर्मल के लिए तो जीरो आएगा, और यहाँ पे एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन, और यहाँ पे बिल्कुल एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन, और डेल्टा यू जो होगा ये भी दोनों के लिए जीरो आएगा, और यहाँ पे एन सी पी, मैं गलत दे दिया ना, उल्टा उल्टा कर दिया ना मैंने, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो डेल्टा यू के लिए, यहाँ पे डेल्टा एच के लिए एन सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन, और ये भी एन सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन,
ठीक है। तो ये जो है हमने पूरा का पूरा सभी प्रोसेसेस के लिए हमने इनको समराइज कर दिया, सारे फॉर्मूलाज। अब चाहे आपको एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला पूछे, किसी के लिए भी, किसी भी प्रोसेस के लिए, मेनली जो है रिवर्स, मेनली जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में ही वो फॉर्मूला ज्यादा पूछते हैं। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, इन दोनों को रिवर्सिबली इरिवर्सिबली चाहे कुछ भी पूछ ले, हमने सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है। डेरिवेशन जो है वो लास्ट में हमने एक्सप्लेन कर दिए और उनको आखिर में हमने सारा का सारा समराइज कर दिया है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ऑन योर फिजिकल अकेडमी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस जो है हम हमारे यूट्यूब के चैनल पे हम डालते रहेंगे, जिससे आपके लिए बहुत पढ़ने में आसानी हो सकती है। ठीक है, तो आपके लिए कंसेप्ट भी बहुत अच्छे अच्छे लाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ें आपको हेल्प करे, उस तरह से हम इसको जो है पूरा आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, तो बने रहे ऐसे ही हमारे साथ ऑन योर फिजिकल अकेडमी। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।